आईसीएसई क्लास 10 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सर्कल। ठीक है, ये सर्कल में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिना ये थ्योरम, जो भी देख रहे हैं ना, ये है आपका थ्योरम। बिना थ्योरम का कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, कुल मिला के करीब 8 से 10 थ्योरम है। अगर उसको कर लिए तो काम तमाम, मतलब यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी सम्स। ठीक, तो पहला थ्योरम में आते हैं नंबर 1 में ये कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेम आर्क इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। मतलब ब्रीफ में अगर कहा जाए तो अगर कोई भी आर्क है, ये यहाँ पे आर्क देख रहे हैं ना, ये आर्क, तो ये आर्क एक सेंटर पर भी एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, और साथ में द सेम आर्क ये यहाँ पर भी सबटेंड करेगा आपका, यहाँ सरकमफरेंस पे। तो कह रहा है कि अगर सेंटर में अगर आपका वैल्यू फॉर एग्जांपल 80 दिया हुआ हो तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर में साफ कह रहा है, इस फिगर में कि आपका ये वाला आर्क है और ये वाला आर्क जो है आपका एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है आप देख सकते हैं, ये वाला एक सेंटर में और ये वाला एंगल इन दी सरकमफरेंस में। ठीक है, चलिए अब दूसरा में आते हैं। कह रहा है कि द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब एक कॉर्ड, एवरीवन नोज व्हाट इज ए कॉर्ड, है कि नहीं। आप जान रहे हैं कि ये वाला कॉर्ड है, मतलब दो सर्कमफरेंस के 2 पॉइंट्स को अगर कोई लाइन टच करे तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक, ये आपका सेंटर हो गया। तो कह रहा है सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर कॉर्ड पे गिरा दिया जाए, परपेंडिकुलर, ठीक, तो अपने आप इस इसको बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो द सेम थिंग इज इन दिस फिगर, यू कैन सी दिस इज द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब हम आपको परपेंडिकुलर पहले से दे चुके हैं, इसीलिए AD will be equal to AD will be equal to DB। अच्छा, इसका कन्वर्स भी है। कन्वर्स ये कहता है कि अगर हम पहले से ही दे दे, अगर हम आपको पहले से ही दे दे, यहाँ पे कन्वर्स वाला में कहता है कि अगर हम अगर दे दे कि अगर ये वाला आपका एक कॉर्ड है और हम पहले से ही बता दे कि ये मिड पॉइंट है, पहले से बता दे मिड पॉइंट है, तो इन मतलब दिस इज ऑलरेडी गिवन, तो इन दैट केस अगर ये सेंटर है तो ये परपेंडिकुलर होगा। मतलब हर थ्योरम का कन्वर्स रट लेना है। ठीक है, क्योंकि वो एप्लीकेशन में आएगा ही आएगा। ठीक, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। मतलब दो कॉर्ड इक्वल है, ये वाला कॉर्ड ले लेते हैं, अच्छा ये वाला कॉर्ड एक ले लेते हैं। ठीक, ये दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल है फॉर एग्जाम्पल। सो इन दैट केस इफ दिस इज द सेंटर, तो कह रहा है सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब ये कॉर्ड आपका जो एंगल बनाएगा यहाँ पे सेंटर में, ये वाला, ये सेंटर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहाँ पे ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। मतलब ये x तो ये वाला भी x, प्रोवाइडेड ये कॉर्ड दोनों इक्वल। ठीक, यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर, हमने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका जो कॉर्ड जो है वो इक्वल इन लेंथ है, आपका कॉर्ड इक्वल इन लेंथ है। दैट इज वाई ये वाला एंगल यहाँ पे और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए। ठीक, मीन्स if this is for example 50 degree, then in that case this will also be equal to 50 degree. ठीक, next number 4, equal chords of a circle are equidistant from the center of the circle। अच्छा, मतलब अगर कॉर्ड्स इक्वल हो, हियर यू कैन सी, यहाँ पे देखिए तो ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इक्वल। तो व्हेन दीज टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये वाला, अच्छा इक्वल इन लेंथ, सी these two chords are equal in length, this is the center of the circle। तो कह रहा है कि दे आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस मीन्स व्हाट, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस जब भी मेजर करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होता है।
ठीक है, from one point to the other. So you can say, let's talk about displacement over here. So this length, the distance of this chord from the center, and this length, uh, this length will be equal. This will be equal to this. कब? जबकि आपका CD CD और AB इक्वल हो तब, ठीक? कब? Now let's come to number 5. Angle subtended by a diameter. Okay, मतलब if this is the center of the circle, तो कोई भी बता सकता है कि ये आपका डायमीटर है, ठीक? अगर ये डायमीटर है तो कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑन एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल. देखिए पूरा डायमीटर, अगर कोई एंगल अगर सर्कमफेरेंस पे सबटेंड कर रहा है तो ये अपने आप ये 90 डिग्री होगा अपने आप, ठीक? अच्छा, दूसरा एंगल बनाते हैं थोड़ा सा टेढ़ा सा, ये वाला एंगल. सी, ओहो क्या बात है, कमाल हो गया. तो सिमिलरली हियर इन दिस फिगर आल्सो यू कैन सी दैट दिस इज द diameter and this is the angle subtended by the diameter on any point of the circumference. तो अपने आप ये वाला आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक? चलिए, now moving on to number 6. What do we have? The opposite angles in a cyclic quadrilateral. अच्छा, cyclic quadrilateral, तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के लिए आपका जो चारों पॉइंट, क्वाड्रिलैटरल मतलब चार पैर वाला है कि नहीं? तो जब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट जो है आपका सर्कमफरेंस पे होगा, ठीक है? इन दिस पॉइंट विल बी ऑन दिस सर्कमफरेंस, तभी ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा, ठीक? तभी ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. आप देख रहे हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. व्हाई? बिकॉज दीज पॉइंट्स 1 2 3 4, these points are on the circumference of the circle, on the circumference of the circle. So these are the 4 points on the cyclic quadrilateral. When I'll join these, naturally you will get a quadrilateral. Okay, this is your quadrilateral. They say that the opposite angles in a cyclic quadrilateral are supplementary. मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री हो किसी भी तरह हाल में. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया जाए, अगर आपका 80 डिग्री है, ये वाला 80 डिग्री, तो ये कितना होगा भाई? ये 50 डिग्री. ये होगा आपका 100 डिग्री. मान लिया जाए ये 80 डिग्री और ये 100 डिग्री, मतलब दोनों मिला के ये 180 डिग्री होना ही होना है. दैट इज वाई दे हैव यूज्ड द वर्ड सप्लीमेंट्री, ठीक? देखिए यहाँ पे क्या है, ये बीटा और यहाँ पर अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? तो टेंशन की कोई बात नहीं है. जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आए, मतलब अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री, अपोजिट एंगल्स मिला के, दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होना ही होना है, ठीक? नाउ लेट्स कम टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल. अच्छा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक, तो लेट मी सी फर्स्ट वेयर इज द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है और हमने क्या काम किया है, हमने एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया. तो यही सी बात है, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ है कि नहीं? जब ये एक्सटीरियर एंगल हुआ तो एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट वाला, इस एंगल के अपोजिट वाला जो एंगल है वो ये हो, ठीक? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ cyclic quadrilateral, if this is your cyclic quadrilateral, see this is your cyclic quadrilateral, and when you produce any of its sides, तो हमने इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया, तो कह रहा है एक्सटीरियर एंगल जो होगा will be equal to this angle, will be, for example if this is 120 degree, will be equal to its opposite interior angle. So this angle will also be equal to 120 degree. कोई टेंशन नहीं. चलिए, नाउ लेट्स कम टू नंबर 8. इन नंबर 8 दे से एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि देखिए ये वाला ब्लू वाला जो लाइन है, ये ब्लू वाला लाइन, ये पिंक और ये येलो, ठीक? पिंक और येलो में डिवाइड कर रहे हैं. तो दैट इज व्हाई दिस इज, सिंस दिस वन इज बिगर, सो इट इज नोन एज मेजर सेगमेंट, एंड दिस वन इज स्मॉलर, सो इट इज नोन एज द माइनर सेगमेंट. तो कोई बात नहीं है,
देखते हैं हम एक सेगमेंट बना के, ठीक है। नाउ this chord will make can make these all angles in one of the segment। तो ठीक है, देखते हैं, यही कॉर्ड पे एक और एंगल हम बना लेते हैं यहाँ पे, ऐसे और ऐसे। तो कह रहा है कि ये वाला जो एंगल जो देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल, ये अगर 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री, तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा, ठीक। यू कैन सी ओवर हियर, हमने क्लियरली इस फिगर में हमने एक्सप्लेन किया है। और ये यहाँ पे जो एंगल ए बना रहा है हमारा और सी बना रहा है, दोनों इक्वल है, प्रोवाइडेड बोथ शुड बी इन दी सेम सेगमेंट, ठीक। Now let me see, if something is remains, nothing remains। Therefore, if you think that this has really helped you, I can only request you people that please do like, subscribe, and share with your friend. See, sharing, when you share and when you subscribe, this means you are motivating me to come to you again and again. Thank you so much for learning.